हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है असत्य कथन छांटिए। पहला है यदि प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच पारस्परिक बंधुत्व कम हो तो निकाय द्रव विरोधी होगा। यदि परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच पारस्परिक बंधुत्व अधिक हो तो निकाय द्रव स्नेही होगा। किसी निकाय में जब जल परिक्षेपण माध्यम हो तो निकाय जल विरोधी या जल स्नेही हो सकता है और आयनिक सतह अणु इकट्ठे होकर झुंड बनाते हैं। चलिए समझते हैं इसमें कौन सा असत्य कथन है। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी विलयन बना हो। प्रक्षिप्त प्रवस्था जो कोलाइडी विलयन में घुले हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रंग की, तो रंग को अगर घुलते हैं जल में तो प्रक्षिप्त अवस्था यहाँ पे क्या हो रहा है? ठोस और द्रव। माध्यम यहाँ पे क्या है? द्रव। ठीक है, रंग को घोलते हैं तो प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस में हो गया और द्रव जो हो गया परिक्षेपण माध्यम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल में ओस पाया जाता है, ठीक है, ओस के कण, तो वो भी एक तरह के प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का एक उदाहरण है। तो इसमें मान लीजिए परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पारस्परिक बंधुत्व कम हो तो निकाय जल विरोधी होगा। ये बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा वो एक दूसरे से आकर्षण करेंगे, ठीक है, बंधुत्व का मतलब है आकर्षण, आकर्षण जितना कम होगा वो उतना जल विरोधी होगा। यह बात एकदम बिल्कुल सही है, तो यह हमारा सही उत्तर नहीं होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच पारस्परिक बंधुत्व अधिक है तो निकाय जल स्नेही होगा। तो यहाँ पे जल विरोधी है, जल स्नेही है। यहाँ पे आकर्षण बल कम था, यहाँ पे आकर्षण बल अधिक है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है, तो यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। अब बोला गया किसी निकाय में जल परिक्षेपण माध्यम हो तो निकाय जल विरोधी या जल स्नेही हो सकता है। सही बात है कि हम लोग जानते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। ठीक है, मतलब कि जल क्या है? जल एक तरह का ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय को आसानी से घोलेगा। ठीक है, और अगर अध्रुवीय वहां पे कुछ लिया जाएगा तो वो उसको आसानी से नहीं घुलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब निकाय जल परिक्षेपण माध्यम हो तो निकाय जल विरोधी या जल से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। अब बोला गया चौथा, आयनिक सतह अणु इकट्ठे होकर झुंड बनाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, अतः यही सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लो आयनिक सतह, मान लो कि ऋणायन यह धनायन का एक सतह है, धनायन का एक सतह है, तो ये अगर अपने आप को अट्रैक्ट करेगा तो ये ऋणायन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जबकि अगर धनायन इस पे, अगर इसके सतह पर धनायन आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भेजेगा। क्योंकि क्या होता है, धनायन जो होता है वो समान आवेश वाले को क्या करेगा? समान आवेश वाले से दूर जाता है, तो समान आवेश वाला अगर आएगा तो उसको दूर भेजेगा, वहां पे झुंड नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन वही धनायन है ऋणायन के साथ अगर जुड़ेगा तो वहां पे झुंड बना सकता है, लेकिन अगर धनायन धनायन के साथ जुड़ना चाहेगा तो वहां पे झुंड नहीं बनेगा। तो ये जो दिया हुआ है आयनिक सतह अणु इकट्ठे होकर झुंड बनाते हैं, ये गलत दिया हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।